गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज मैं स्टैंडर्ड 6 में चैप्टर नंबर 2 सेमेस्टर 2 अनूठे इंसान, इस चैप्टर का मैं आपको रिवीजन कराऊंगी। प्रश्न नंबर 1 को हम समझते हैं। नेपोलियन अपनी बहन के साथ कौन सा खेल खेल रहा था। नेपोलियन अपनी बहन के साथ कौन सा खेल खेल रहा था। तो यहाँ पर आपको विकल्प भी दिए गए हैं, तो उस विकल्प को आपको पढ़कर उसका सही उत्तर देना है। ओके, फर्स्ट ए पकड़ा पकड़ी, बी आँख मिचौनी, सी टेनिस, डी खो खो। तो उत्तर में क्या आएगा? बी आँख मिचौनी। सेकंड, नेपोलियन ने लड़की को क्या दिया। नेपोलियन ने लड़की को क्या दिया। तो ऑप्शंस है ए 2 सिक्के, बी 3 सिक्के, सी 4 सिक्के या डी 5 सिक्के। तो उत्तर में क्या आएगा? 3 सिक्के, बी 3 सिक्के। थर्ड, नेपोलियन कैसा इंसान था। नेपोलियन कैसा इंसान था। तो उसके उत्तर में क्या आएगा, लेकिन उससे पहले हम उसके ऑप्शंस देखते हैं। ए निडर, बी दिलदार, सी बहादुर और डी अनूठा। तो उत्तर में क्या आएगा? डी अनूठा। नेपोलियन कैसा इंसान था। तो नेपोलियन एक अनूठा इंसान था। फोर्थ नंबर, कौमुदी के पिता किसकी नीलामी करा रहे थे। कौमुदी के पिता किसकी नीलामी करा रहे थे। तो उत्तर में क्या आएगा, लेकिन उससे पहले उसके ऑप्शंस देखते हैं। ए हस्ताक्षरों की, बी आवेदन पत्रों की, सी मानपत्रों की, डी आभूषणों की। तो यहाँ पर कौन सा उत्तर आएगा? तो बी आवेदन पत्रों की या सी मानपत्रों की। तो मानपत्रों की, सी मानपत्रों की। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 जो है वो हमारा कंप्लीट होता है। अब प्रश्न नंबर 2 को समझते हैं। प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे कोष्टक दिया गया है, तो उस कोष्टक में से आपको सही उत्तर देने हैं। फर्स्ट, नेपोलियन जब छोटा था तभी से वह खाली जगह था। क्या? सत्यवादी। क्या? सत्यवादी। तो फर्स्ट ये आएगा, सत्यवादी। सेकंड, लड़की खाली जगह बेचने के लिए जा रही थी। लड़की खाली जगह बेचने के लिए जा रही थी। तो उत्तर में क्या आएगा? ऊपर ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। तो अमरूद, अमरूद बेचने जा रही थी। फिर थर्ड नंबर, नेपोलियन के टकराने से उसकी खाली जगह नीचे गिर पड़ी। नेपोलियन के टकराने से उसकी खाली जगह नीचे गिर पड़ी। क्या गिर पड़ी? तो टोकरी, टोकरी। तो नेपोलियन के टकराने से उसकी टोकरी नीचे गिर पड़ी। नेक्स्ट, बचपन से ही उसे खुद पर खाली जगह विश्वास था। क्या आएगा? दृढ़, दृढ़ विश्वास था। बचपन से ही उसे खुद पर दृढ़ विश्वास था। पांचवा, वहाँ खाली जगह नाम के गांव में सभा का आयोजन किया गया। तो उत्तर में क्या आएगा? बड़गरा, बड़गरा।
वहाँ बड़गरा नाम के गांव में सभा का आयोजन किया गया। 6 नंबर, गांधी जी ने उपस्थित बहनों से खाली जगह की भीख मांगी। किसकी भीख मांगी? तो जेवरों की। किसकी? जेवरों की भीख मांगी। आगे, गांधी जी ने खाली जगह से कहा। गांधी जी ने खाली जगह से कहा तो किससे कहा? कौमुदी से कहा। लास्ट, खाली जगह से बढ़कर कुछ नहीं। खाली जगह से बढ़कर कुछ नहीं तो क्या आएगा? देश प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं। आगे का प्रश्न हम समझते हैं। प्रश्न नंबर 3, सही वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए। फर्स्ट, लड़की को डर था कि अब वह केले कहाँ से खरीदेगी। ब, कीचड़ में गिरकर अमरूद खराब न हो गए हो। क, वह माँ को क्या जवाब देगी। तो उत्तर में क्या आएगा? क, वह माँ को क्या जवाब देगी। लड़की को डर था कि वह माँ को क्या जवाब देगी। नेक्स्ट, नेपोलियन भागा नहीं क्योंकि वह लड़की को जो हानि हुई थी उसे भरपाई करना चाहता था। ब, वह निडर था। क, वहाँ से भागना संभव नहीं था। तो उत्तर में क्या आएगा? वह लड़की को जो हानि हुई थी उसे भरपाई करना चाहता था। नेक्स्ट, थर्ड, माँ नेपोलियन से खुश हुई क्योंकि माँ नेपोलियन से खुश हुई क्योंकि वह लड़की को धक्का देकर भागा नहीं था। ब, उसने माँ को सच सच बता दिया था। क, उसने अपने जेब खर्च का पैसा दिलाया था। तो उत्तर में क्या आएगा कि उसने माँ को सच सच बता दिया था। उसने माँ को सच सच बता दिया था। फोर्थ नंबर, भाषण समाप्त कर गांधी जी महिलाओं से उनके जेवर मांगने लगे। ब, सबको अपने हस्ताक्षर देने लगे। क, भेंट में मिली वस्तुएं नीलाम करने लगे। तो उत्तर में क्या आएगा? भेंट में मिली वस्तुएं नीलाम करने लगे। फिफ्थ, गांधी जी ने कौमुदी के हार को सच्चा आभूषण बताया। ब, त्याग को सच्चा आभूषण बताया। क, साहस को सच्चा आभूषण बताया। तो यहाँ पर उत्तर में आएगा क, ब, त्याग को सच्चा आभूषण बताया। प्रश्न नंबर 4 जो है उसे हम समझते हैं। प्रश्न नंबर 4 को समझते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। फर्स्ट, नेपोलियन किससे टकराया? नेपोलियन एक अमरूद बेचने जा रही लड़की से टकराया। दूसरा, अमरूदों के खराब हो जाने का क्या कारण था? तो उत्तर है अमरूद कीचड़ में गिर जाने के कारण खराब हो गए थे। थर्ड, इलाइजा अमरूद वाली लड़की को घर ले जाने का विरोध क्यों कर रही थी? तो जवाब में आएगा इलाइजा अमरूद वाली लड़की को घर ले जाने का विरोध कर रही थी क्योंकि उसे माँ के नाराज होने का डर था। नेक्स्ट, नेपोलियन कैसा इंसान था? नेपोलियन कैसा इंसान था? तो नेपोलियन सच्चाई के पथ पर चलने वाला इंसान था। फिफ्थ, बड़गरा गांव किस राज्य में है? तो बड़गरा गांव केरल राज्य में है। कौमुदी ने गांधी जी को भेंट में क्या क्या दिया? तो कौमुदी ने गांधी जी को भेंट में अपने हाथों की
सोने की चूड़ियाँ, गले का स्वर्ण हार और कानों के रत्न जड़ित बूंदे दिए। नेक्स्ट, कौमुदी ने अपने कीमती गहने गांधी जी को क्यों दे दिए? तो कौमुदी ने अपने कीमती गहने गांधी जी को दे दिए क्योंकि उसकी दृष्टि में देश का महत्व गहनों से अधिक था। तो यहाँ पर क्वेश्चन आंसर्स जो है वहाँ कंप्लीट होते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हम समझते हैं। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फर्स्ट, नेपोलियन को सच बोलने का क्या परिणाम भुगतना पड़ा? नेपोलियन को सच बोलने का क्या परिणाम भुगतना पड़ा? तो उसका जवाब है, नेपोलियन ने अपनी माँ को बता दिया कि उसके कारण अमरूद बेचने वाली लड़की को हानि उठानी पड़ी है। उस लड़की को डर है कि उसकी माँ उसे बुरी तरह डांटेंगी। अपनी जेब खर्च की रकम में से उस लड़की को अमरूदों के पूरे पैसे देने के लिए नेपोलियन ने माँ से कहा। माँ नेपोलियन की सच्चाई से बहुत खुश हुई। उसने नेपोलियन से कहा कि अब 1 महीने तक उसे जेब खर्च के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। नेपोलियन ने माँ की बात मान ली। उसने अपने सच बोलने के परिणाम को खुशी खुशी भुगत लिया। प्रश्न नंबर 2, कौमुदी कौन थी? उसने अपने देश प्रेम का परिचय किस प्रकार दिया? तो उसका जवाब है, कौमुदी केरल के बड़गरा गांव की बालिका थी। बड़गरा गांव में धन इकट्ठा करने के लिए गांधी जी की सभा का आयोजन हुआ था। सभा में भाषण के बाद गांधी जी ने उपस्थित महिलाओं से उनके गहने मांगे। बहुत सी महिलाओं ने अपने गहने गांधी जी को भेंट कर दिए। उस समय 16 वर्ष की कौमुदी गांधी जी के पास आई। उसने गांधी जी से उनके हस्ताक्षर मांगे। हस्ताक्षर के बदले में उसने अपने दोनों हाथों के सोने की चूड़ियाँ, गले का स्वर्ण हार और कानों में रत्न जड़ित बूंदे गांधी जी को दे दिए। यह निश्चित था कि उतने कीमती गहने अब वह नहीं बनवा सकती थी, परंतु देश के लिए उसने अपने गहनों की परवाह नहीं की। इस प्रकार मूल्यवान गहने देकर कौमुदी ने अपने देश प्रेम का परिचय दिया। तो यहाँ पर सेमिस्टर 2 चैप्टर नंबर 2 अनूठे इंसान, यहाँ पर इस चैप्टर का रिवीजन जो है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू, धन्यवाद। यहाँ क्वेश्चन आंसर्स, फिलिंग द ब्लैंक्स है, सही वाक्यांश है, फिर MCQ है, एक एक वाक्य में उत्तर है। तो और ये लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स 2 जो है वह आपको आपकी नोटबुक के अंदर लिखना